उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में राजेपुर नाम का एक गांव है। वहां के किसान खेती बाड़ी के अलावा मुर्गी पालन, दूध इत्यादि का व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं। हर परिवार के अधिकांश लोग मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में काम करते हैं। जाड़े के दिनों में गांव के प्रधान जी के बड़े से द्वार पर रोज ही सुबह सुबह अलाव जलाकर गांव के कुछ लोग आसपास बैठ जाते और चाय की चुस्कियां लगाते। वहां तरह तरह की चर्चाएं होती। प्रधान जी बेटे को आवाज देते, अरे भाई आनंद, जरा 4-5 कप चाय बनवा दो। घर की औरतें कुड़बुड़ाती, फिर चाय की केतली चढ़ जाती। अलाव के चारों तरफ बैठे लोगों में घर की बातों से लेकर राजनीति सभी कुछ चर्चा का विषय होता। एक दिन प्रधान जी का बेटा आनंद हांफता हुआ आया। अरे बाबूजी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये देखिए एक नोटिस आया है। ऐसा नोटिस है रे? इसमें कहा गया है कि सड़क चौड़ी करने के लिए सरकार सड़क के किनारे बने मकानों को 3 दिन के अंदर खाली करवाना चाहती है। सभी लोग घर को खाली कर दे, वरना उनके मकान ढहा दिए जाएंगे। जमीन के लिए सबको भारी मुआवजा मिलेगा। इस ऐलान का दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुखई बनिया उठकर खड़े हो गए। प्रधान जी, हमारा तो पुश्तैनी मकान है, सड़क के किनारे दुकान भी है। मैं तो अपना घर छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे सेठ जी, गांव में तो सभी का पुश्तैनी घर ही होता है। सुखई बनिया अलाव से तुरंत उठकर चले गए। उनकी रातों की नींद गायब हो गई। 2 महीने बाद उनके घर कुछ लोग आए। सुखी सेठ, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। सरकारी आदेश के अनुसार सड़क चौड़ी करने के लिए ये सारी कवायद करनी पड़ रही है। अरे बाबू, हम कहाँ जाएंगे? एक ही तो घर है हमारा। हम कुछ नहीं कर सकते, नोटिस तो पहले ही भिजवा दिया गया था ना। घर बनवाने का जितना भी खर्च लगता और उस जमीन का दाम जोड़कर लिखा पढ़ी करके उन्हें गांव वालों के सामने ही बता दिया गया। वो रोज देखते, सड़क के आसपास की जमीन की खुदाई के लिए रोज एक विशालकाय मशीन सड़क पर चलती रहती, जिसको देखते ही उनके पसीने छूट जाते। इस घर से तो हमारी मिट्टी ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज सुबह सुबह विशालकाय मशीन आती तो पूरे गांव के बच्चे उसको घेर कर खड़े हो जाते। बच्चे तो उचक उचक कर उस पर बैठने की भी कोशिश करते। सुखई बनिया ने भी इसका फायदा उठाया। अपनी दुकान पर समोसे और जलेबियां बनाना शुरू कर दूं क्या? गांव के बाहर के लोग भी आते हैं विशालकाय ट्रैक्टर से होने वाली खुदाई को देखने के लिए, तो हमारी दुकान से गरम गरम जलेबी और समोसे भी खा लेंगे। सुखई बनिया ने एक ही हफ्ते में सारी व्यवस्था कर ली और गरम गरम जलेबियों के साथ साथ समोसे भी बेचने लगे। एक दिन, हाँ भाई सेठ, सबसे ज्यादा माला माल तो तुम ही हो रहे हो इस समय। बाती गंगा में हाथ धोना तो कोई तुमसे सीखे। प्रधान जी, काहे को जी जलाने वाली बात कर रहा है? एक एक दिन भारी है हमारे लिए, कहाँ जाएं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इस सब में थोड़ा जियान मन हो जाता है और थोड़ा पैसा भी आ जाता है। जब सुखई के घर के पहले की सड़कें बन गई और सड़क बनाने का काम उनके घर से कुछ किलोमीटर ही दूर रहा। अब तो सड़क भी चौड़ी हो गई है, तो हमारी दुकान पर भी लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा और हमारी दुकान भी चलने लगेगी। घर खाली तो जब हो तब हो जाएगा, तब तक मुआवजे के पैसे नहीं मिलते। नया घर कैसे बनाएंगे और ये घर कैसे खाली करेंगे? उन्होंने यही सोचकर अपना घर खाली नहीं किया। गांव के प्रधान जी के बहुत समझाने बुझाने और उन्हीं के मदद से उन्होंने अपनी बचत और कुछ उधार बाढ़ी लेकर जमीन तो खरीद ली, पर जो जमीन खरीदी वो बहुत पथरीली थी। एक दिन ट्रैक्टर का ड्राइवर विष्णु सुखई की दुकान पर आया। बातों बातों में, सेठ जी, घर कब खाली कर रहे हो?
क्या बताऊं, जैसे तैसे जमीन तो खरीद लिया है, पर वो जमीन बहुत पथरीली है। उसकी खुदाई और उसको समतल करने में ही काफी पैसा लग जाएगा। तो फिर उस जमीन की खुदाई हमसे करवा लो। अरे भाई, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? खुदाई का पैसा जितना बन पड़े दे देना, हम तुमसे ज्यादा नहीं लेंगे। बस हमारी यही शर्त है कि हम ये काम रात को करेंगे ताकि कोई शिकायत ना कर दे। तुम हमें जलेबी और समोसे खिलाते रहना और दोनों वक्त का खाना हमारे घर पर पहुंचा देना। ठीक है भैया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रात में काम शुरू हो गया। उस विशालकाय ट्रैक्टर ने 2 दिन में ही उनकी जमीन को आधा समतल कर दिया। पर तीसरे दिन रात में जब वो खुदाई कर रहा था, तभी एक जीप आकर रुकी। उसमें से 2 लोग आए और विष्णु को जीप में बैठा कर ले गए। उसके बाद से गांव में दूसरा ड्राइवर आने लगा। अच्छा भला विष्णु रात में खुदाई कर रहा था, लेकिन खुदाई रुक गई। किसी ने शिकायत करती होगी। हाय रे हमारी किस्मत, अब तो गांव के मजदूरों का ही सहारा लेना होगा। अब तो गांव के मजदूरों का ही सहारा लेना होगा। जैसे तैसे बाकी जमीन को ठीक करवाने में 10 दिन लग गए। एक दिन जब सुखई अलवा के पास बैठे थे, तब गंगा तेली का घर गिरने की चर्चा जोरों पर थी। उस दिन ही एक दुखद घटना घट गई। एक मजदूर दौड़ता हुआ आया। अरे भैया, ये तो गजब हो गया। घर गिराए जाने और मुआवजे की चिंता के कारण गंगा की पत्नी खत्म हो गई। सुखई ने जब ये सुना तो वो बहुत दुखी हुआ। उनके घर गए, उनके परिवार को सांत्वना दी। दूसरे दिन विशालकाय ट्रैक्टर आया और गंगा का घर ढा दिया। अब सुखई बनिया के घर की बारी थी। वो विशालकाय ट्रैक्टर उनके गांव में ही खड़ा रहता। मैं भी घर खाली कर देता हूँ। अब भगवान ने चाहा तो जल्दी मुआवजा भी मिल जाएगा और जिस जगह मकान बनाऊंगा वही मेरी दुकान चल निकलेगी। जिस दिन घर के सामने विशालकाय ट्रैक्टर आया, वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रधान जी के घर आ गए। प्रधान जी, हमारी पीड़ा आपके अलावा कौन नहीं समझेगा। हमको भी शरण दे दीजिए। आप बस इस मुसीबत की घड़ी में आप ही का सहारा है प्रधान जी। उसी गांव में सड़क के किनारे ही प्रधान जी का एक दूसरा बहुत बड़ा मकान था, जिसको उन्होंने सभी जरूरतमंदों के लिए खुलवा दिया था, ताकि जब तक सभी लोगों का अपना घर नहीं बन जाता तब तक वहीं रहेंगे। पर एक दिन प्रधान जी के यहाँ भी उनके दूसरे वाले घर को गिराने का नोटिस आ गया। अरे भैया, अब हम क्या करें? सोचा था इस घर में अपना आखिरी वक्त काट लेंगे, पर अब तो इसे भी खाली करना होगा। जिस दिन विशालकाय ट्रैक्टर का पहला बार सुखई बनिया के घर पर पड़ा, तो उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उस घर से कितनी यादें जुड़ी थी। उसी घर में अपना बचपन, बच्चों का बचपन, सभी कुछ तो देखा था। उनका घर गिर गया। कुछ महीनों के लिए एक लाइन से झोपड़ियां डलवा दी गई। सब लोग उन्हीं झोपड़ियों में जीवन काटने को मजबूर हो गए। नया घर अभी रहने लायक नहीं था, क्योंकि सरकार ने मुआवजे की रकम भी नहीं दी थी अब तक। गांव वाले पैसे पैसे के मोहताज हो गए। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते सबकी जूतियां घिस गई। प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हैं, चलिए हम भी सरकारी दफ्तर के आगे धरने पर बैठ जाते हैं। दूसरे गांव वालों को भी मुआवजा मिल गया, हमारे गांव वालों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। अरे हाँ भैया, सही बात है तुम्हारी। चलो कल सुबह सुबह सब गांव वालों को लेकर चलते हैं। जब सभी लोग सरकारी दफ्तर के सामने पहुँचे, तो पता चला जिस अफसर को मुआवजा देना था, वो सबका पैसा लेकर भाग गया। हमारे गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे। प्रधान जी, आप चिंता मत करिए, आप लोग का पैसा बहुत जल्द ही मिल जाएगा। कुछ महीनों बाद सबका मुआवजा मिल गया। इस बात को 2-3 साल बीत गए। सुखई अपने नए घर में चले गए थे। चौड़ी सड़क पर आने जाने वालों का तांता लगा रहता।
जब भी लोग उनकी नई दुकान से समोसे और जलेबियां खरीदते। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी दया हम पर ऐसे ही बनी रहे। हमने बहुत पीड़ा सही है, पर अंत भला तो सभी भला। अब गांव में चौड़ी सड़क बन गई, ढेरों वाहन आते जाते हैं।